कोटि कोटि प्रणाम है झारखंड के तमाम वासियों को, जोहार। और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, मेरा आप सभी को प्रणाम है। आप धन्य हैं प्रभु, क्योंकि आप समस्याओं के बीच जीने के आदी हो गए हैं। ऐसा हम बोलेंगे, दो चार गो मन में गाली होगा तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर सुनते हैं हमको अब फिर विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है गाली उली से। विभाग भी बोलता है, पब्लिक भी बोलता है, लेकिन हम तो वही काम करेंगे जो आम जनता के बीच की बात होगी। एक तो गाना आया था, बहुत पहले सुने होंगे, कि मानो तो तुझे गंगा माँ और ना मानूँ तो बहता पानी। ये नदी है श्रीमान, ये कौन नदी है समझ रहे हैं? ये आप मत समझिएगा गुजरात चल गए हैं, लूनी नदी यहाँ से गायब हो गया, घबराने का बात नहीं। बागडीगी नदी है, ये बागडीगी नदी है, ये भटमुंडा पुल के नीचे से पार करती है और आगे जाते हुए बहुत दूर तक जाती है। लेकिन अब ये नदी क्या हो गया है? नदी हो गया, डैम हो गया, तालाब हो गया, चेक डैम हो गया, या घर का बिस्लेरी बोतल में पानी बंद जैसे रख लेते हैं ना, फिर उसी तरह का कुछ हो गया है। अब ये दिखा इसलिए रहे, उधर देखिए दो भोंपू आप देख रहे होंगे, वो भोंपू इसलिए था श्रीमान कि हाईवे का पानी उधर से बह के आएगा और इसमें गिरेगा। एक भोंपू इसलिए था श्रीमान क्योंकि BCCL का हो सकता है कोई कोलेरी का पानी कहीं से जोड़ के इसमें गिराने का बात होगा। इधर आगे सोनागिरी थाना के पास में हदहदिया है, उसको तो जोड़ने के लिए पहले भी आवाज़ उठाए हैं, हम आज भी आवाज़ उठा दें कि उस हदहदिया को श्रीमान अगर आप जोड़ दें, पानी जोड़ दें इन द सेंस, क्या हम नदी में नहीं जोड़ने बोल रहे हैं प्रभु आपको, हम ये कह रहे हैं कि अगर वो पानी आप वहाँ से बहा रहे हैं, अगर वो पानी को एक ग्रेडियंट के माध्यम से अगर नदी में गिरा देंगे तो आम आदमी जिएगा। हालांकि आम आदमी को जीने के लिए कितना योजना बनता है वो आप अपने स्तर से समझ सकते हैं। इस नदी को बचाने के लिए आवाज़ अब आम जनता उठाने के लिए कतरी नदी के बाद ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोयलांचल की जनता धीरे धीरे नदी और जल संरक्षण को लेकर मुझे लगता है एक समुचित व्यवस्था अपने अंतर्गत सोच ली है, एक पिक्चर बना ली है, एक पायलट प्रोजेक्ट बना ली है कि हम लोगों को भी मिलजुल कर आगे बढ़ना है। नदी बचाओ अभियान समिति हर संभव प्रयास कर रही है अपने अपने जगह में, लेकिन हर नदी पर हर बचाव अभियान समिति का एक निर्माण करने का ज़रूरत है, हर तालाब को बचाने का ज़रूरत है। सदरिया डी वाले ब्लॉक को मैंने अभी दिखाया था, वहाँ पर पंचायत पर, वहाँ पर भी जनता काफ़ी जागी। मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सका वहाँ मुखिया जी भी आश्वासन दिए हैं। कल भी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्दी JCB से उसको साफ़ करवाऊँगा और उसको उसी समय आपको बुलाकर कोशिश करूंगा कि जनता तक एक जागरूकता अभियान फैलाया जाए। ये बागडीगी नदी है श्रीमान, नदी कोई भी है, नामांकन है बस, लेकिन मुख्य विचारधारा, मुख्य उद्देश्य नदी का एक ही है कि आपको हम जल देंगे, जल नहीं देंगे आपको, हम कल देंगे। जल है तो कल है और जल नहीं तो कल नहीं है। बड़का बिल्डिंग, टाइल्स, मार्बल, टावर, फैक्स, जितना बड़ा तरीका से आप विकास का सीढ़ी रच लीजिए, इंटरनेट आप 5G से 10G तक चल जाइए, लेकिन भगवान कसम ऊपर से पानी उसी दिन आएगा जिस दिन आना है। और नीचे वाला पानी को आप जब बर्बाद करने में लगे हुए हैं तो आप बर्बाद करते रहिए। जिस तरीके से बर्बादी किया ये हाईवे का निर्माण में, बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। पाया देखने से तो ऐसा लग रहा कि शक्तिमान भी उठा नहीं पाएगा, लेकिन शक्तिमान यहाँ पानी भी नहीं दे पाएगा, ये भी हम आपको चैलेंज कर दे रहे हैं। पुल बनाकर आप चले गए, जबरदस्त पाया बनाया आपने, भगवान कसम माय क्रिया ना हिल तो पुल हुआ, ठीक है, कभी नहीं हिलेगा। लेकिन आगे जो इसका यहाँ समस्या है गुरुदेव, वो सबसे बड़ा समस्या है कि आप इसको बांध के चले गए। वहाँ दिखाइए प्रभु, आप इसको बांध के चले गए। ये बांध के इसलिए चले गए क्योंकि आपको लगा कि यहाँ पर ही पानी आके जम जाएगा और यहाँ से फिल्टर प्लांट लगा के हम लोग कमाएंगे, फिल्टर खेलेंगे, सप्लाई खेलेंगे। बहुत लोग पानी का व्यापार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बड़ा बिल्डिंग आगे 4 गो पीछे स्कॉर्पियो, पानी बेच के हो गया। एक ज़माना था गुरुदेव, वो संतोष जी का एक गाना था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज से 50 साल पहले ये गाना रिलीज हुआ था प्रभु, अगर आज वो जीवित होते तो वो क्या गाते। अब तो भगवान मालिक है। इस पानी को रोका गया, ये बागडीगी नदी पर पुल का निर्माण कर हाईवे चला गया इस बागडीगी नदी पर, इसको तहस नहस कर दिया ये बागडीगी नदी को। सारा जनता चुप। अब जनता से मेरा समस्या क्या है और जनता का है समस्या में, ये आपको बता दें। जनता को चाहिए 2G, 3G, 4G, 5G। मेरा बाल बच्चा को अच्छा नौकरी हो जाए, मेरा बेटी का अच्छा घर में शादी हो जाए, हमारे घर में पूरा सुरक्षा दीजिए, हमको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, हमको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। तो यही समस्या आप झेलिएगा प्रभु।
हम तो पूछेंगे कि पेज से लगातार मैंने ये बात पूछा है, ना मैंने पक्ष से ना मैंने विपक्ष से, मैंने हमेशा समस्याओं के समक्ष मुखरता से अपनी बात रखी है। और ये आपके लिए रखा है, आपके घर परिवार के लिए रखा है, आपके बच्चों के लिए रखा है। अगर आप कल बिल्डिंग देकर जाना चाहते हैं तो 10 जगह बना दीजिए बिल्डिंग, लेकिन पानी हम गारंटी से कर रहे हैं एक बूंद नहीं आप बना पाइएगा, एक बूंद नहीं ला पाइएगा। आप अमीर हैं, हो सकता है टैंकर मंगा लीजिएगा, लेकिन यह हमेशा मुगल साम्राज्य का राजा का भी अमीरी नहीं रहा। आपको भी हम खुला चुनौती दे रहे हैं, बचाइए आप अपने प्रकृति को, बचाइए इसका संरक्षण को। आम जनता यहाँ खड़ा खड़ा देखती है, मूक दर्शक बनकर गाना सुनती है, बंद करो ये भ्रष्टाचार। उससे कुछ नहीं होगा, गाना सुनने से कुछ नहीं होगा। रोड पर आकर रिक्वेस्ट करना होगा, अनुरोध करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि नदी क्यों जरूरी था। कल इसी नदी पर तट पर यहाँ से महुदा बहुत जहाँ तक ये बहकर गई, मुझे लगता है लाखों लोग इस पर आश्रित थे। आज कहाँ आप चुप हैं? आपकी आवाज़ हम लोग बनते हैं ज़रूर, लेकिन अगर आप नहीं सोचेंगे, कभी आपने भी कोशिश किया कि इसको साफ़ करना है, कभी आपने भी कोशिश किया कि इसमें जो जलकुंभी आ गया बहकर उसको कैसे रोके, आपका 1% प्रयास नहीं है और आप दोष देते हैं किसको? विधायक को, आप दोष देते हैं किसको? सांसद को, आप दोष देते हैं किसको? विभाग को, आप दोष देते हैं किसको? जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, और नहीं तो सबसे आसान तरीका है केंद्र पर ले जाकर दोष को छोड़ देना। हम दोष अब आपको देते हैं। आप कितना मुखर प्रखर होकर किसी समाज में उठे हुए बुराई को आप दिखाने में पूरा प्रबल भूमिका निभाते हैं और उसको दूर करने के लिए भी आप सक्षम हैं। जय हिंद श्रीमान, मैंने अपना काम किया है, अब आपकी बारी है कि अगर नदी बचाना है, जल को बचाना है, जल के संरक्षण को आपको महत्वता के साथ समझना है, तो मुझे लगता है घर द्वार छोड़कर बाहर निकलने नहीं बोल रहे हैं, इसका साफ सफाई के साथ एक रास्ता बनाइए कि बहते जल को आप किस तरीके से कल देख सकते हैं। जय हिंद प्रभु।